से उतरता है मेरे परमेश्वर। और जब तेरा आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा जोरों से उतरता है, तो प्रभु वो हमें शुद्ध करता है, हमें वो एक नई सृष्टि बनाता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो पुरानी बातों को ले जाता है। हाँ प्रभु जी, हमारी पुरानी बातें खत्म कर दी जाए, आपके लहू के द्वारा शुद्ध कर दीजिए हमें मेरे परमेश्वर पिता। वो विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, तूने मिटा दिया है। हाँ प्रभु जी, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं प्रभु जी। हम मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। पिता आपके लहू से हमें शुद्ध कर दे, नया मन दे मेरे परमेश्वर, वो मन जो तुझसे प्रेम करने वाला हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, तेरी शांति और तेरी आशीष को हम बोलते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मुझे खाता है वो फिर कभी भूखा नहीं रहता। खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। ओ तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु। हालेलुया। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। तेरा वचन रोटी मेरी, हालेलुया। तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। यीशु मसीह रोटी मेरी, हालेलुया। यीशु मसीह पानी मेरा, यीशु मसीह रोटी मेरी, यीशु मसीह पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है, तू ही प्रथम और तू ही अंतिम है प्रभु जी। जंगल में पुकारने वाला शब्द तू ही है। और तेरे लिए मेरे परमेश्वर पिता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला, ओ मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथों में है। हाँ प्रभु, आपके दास ने कहा कि मैं सच में से योग्य नहीं हूं कि मैं उसकी जूती का बंद भी खोल सकूं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम इसलिए योग्य नहीं हैं। हाँ प्रभु, तेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है मेरे परमेश्वर, परंतु तू दया से, तू
कृपा से, तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, हमारे पाप अपराध मिटा दे प्रभु यीशु, आपके लहू से शुद्ध कर दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर होने दे प्रभु जी। ओ पिता, झूठ और छल और छली जीव हमसे दूर रहे मेरे परमेश्वर। हम शुद्ध बने, हम पवित्र बने मेरे परमेश्वर। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम भी पवित्र बने प्रभु जी। आपका धन्यवाद है प्रभु पिता। हालेलुया। अनकंडीशनल लव, योर लव इज अगापे। आपका प्रेम एक अगापे प्रेम है प्रभु। वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, वो प्रेम कभी बदलता नहीं। प्रभु हमें अपने प्रेम से भर प्रभु जी। मेरे पिता, तेरे लहू से मैं शुद्ध कर, तेरे लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर। हमें शांति दे, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर पिता। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
आज सच में हम जकाई के समान अपने मन को फिरा ले मेरे परमेश्वर पिता। आज हम मेरे परमेश्वर पिता वो पूरी शुद्धता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे भय में होकर के तेरे पीछे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं सब बातों में मेरे परमेश्वर पिता। हमारा आत्मा मेरे परमेश्वर आपका धन्यवादी है प्रभु जी। आपके लहू से मैं आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस स्तुति के लिए, धन्यवाद इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, हमने तेरे भजनों को गाया है, हमने तेरे वचनों के गीतों को गाया है मेरे परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज हमारे आत्मा में, आज हमारे मन में, हमारे विचारों में जो बंधन है वो टूट जाए यीशु के नाम में। आपके लहू से हमें शुद्ध कर दे प्रभु जी। आपकी आशीष हम पर उतरने पाए। एक जन जो यहाँ मौजूद है आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ तेरा वचन ओ प्रभु के हृदय में बैठने पाए प्रभु जी। हम सब तेरे वचन को सुनने वाले बने प्रभु जी। तेरा अभिषेक हमें चेंज करे। ओ तेरा वचन हमें बदल दे मेरे परमेश्वर, हमें बदल मेरे परमेश्वर। मैं बदलना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद है मेरे पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। वचन को सुनने के लिए, वचन को मेरे परमेश्वर बोलने के लिए अपनी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर पिता हमें आशीष दे। हम पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। सारे बंधन तूने तोड़ दिए हैं हाँ मेरे परमेश्वर। शारीरिक बातें खत्म हो जाए प्रभु जी। हम आत्मिक हैं, आत्मा में चले, हम धर्मी, हम तेरी धार्मिकता में चले मेरे परमेश्वर। एक जन को आशीष और बरकत दे प्रभु। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। कृपया हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और प्रभु हम सबसे बात करता है, प्रभु का धन्यवाद दें। और फेसबुक पे जो है लाइव जो हमें भाई बहन देख रहे हैं, मेरी आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आगे से आगे शेयर करें ताकि वचन फैलना चाहिए। वचन क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं जगत के छोर तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब है उसका वचन भी जगत के छोर तक जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर वो जो है बातचीत करे और वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आपके लहू से शुद्ध कर, आपके लहू से पवित्र करे हमें परमेश्वर। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज बहुत बारिश है और बारिश के बाद भी हमारे कुछ भाई बहन चर्च पहुंच पाए हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और आप भी, मैं समझ सकता हूँ कई जगह आप होंगे जहाँ से भी देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है। देयर इज सो हेवी रेन इज गोइंग ऑन बट गॉड इज विद यू, हालेलुया। So we have to praise. This is not our day, this is His day. So हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। और हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन को हम जो है सुनेंगे, आशीष पाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 6। प्लीज ओपन योर बाइबल एंड वी विल रीड मैथ्यू 6। मत्ती 6 को निकालेंगे। नए नियम की किताब, पहली पुस्तक, पहला सुसमाचार। और यही सुसमाचार जगत के अंत तक जाता है। और इसलिए मैथ्यू 6 और 5, मत्ती 6 का हम 5वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जैसा है, सुनिए मेरी बात, यीशु मसीह जैसा है मुझे और आपको वैसा ही बनना है, बिल्कुल वैसा बनना है। उसमें कोई आपको छूट नहीं है, मुझे कोई छूट नहीं है। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये भी मत बनो, बट हमें क्या बनना है, यीशु मसीह के समान बनना। और अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता को देखते हैं, तो उसके जीवन से वाक्य में वो एक सिद्ध पुरुष था, तो एक सिद्ध परमेश्वर भी था। और उसके द्वारा हमें बहुत आशीष मिली, उसने हमारे जीवन को बदला, उसके जीवते वचन ने हमारे जीवन को बदला है। तो आज फिर से हम ये करें कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, हम वैसा ही बने। हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम अपनी मर्जी पूरी ना करें, बल्कि हम प्रभु के वचन को पूरा करने वाले बने। देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती 6:5, मैथ्यू 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमें क्या करना है,
कि हमें प्रार्थना तो करनी है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा जो उसने दिया उसके द्वारा हमारी अगुवाई करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। बट यहाँ पर वो हमें ये भी सिखाना चाहता है कि हम कपटियों के समान, कपट होता है जिनके मन में छल कपट होता है, जिनके दोगले चेहरे होते हैं, पाखंडी होते हैं, कपटी होते हैं, ना तो हमें वो बनना है और ना ही उसके जैसे कोई काम करने हैं। यीशु मसीह सीधा धर्मी है और वो हमें भी यही सिखाता है कि हम एक सिधाई से, सच्चाई से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति। और आज आप देखेंगे कि आपको संसार में बहुत सारे विश्वासी मिलेंगे, बहुत सारे विश्वासी जो लंबी 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 प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और कई प्रार्थनाओं के उनके शब्द भी ऐसे होते हैं कि शायद उन शब्दों के द्वारा वो प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, बट क्या है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के करिए। पवित्र आत्मा को आपके ऊपर नियंत्रण लेने दीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर नियंत्रण कर, मेरे ऊपर कंट्रोल कर, होली स्पिरिट, ताकि मैं वचन और आत्मा में हो करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं। बट हम पाखंडी ना बने, ना पाखंड जैसे काम करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि इसका प्रतिफल ऐसे लोग पा चुके, उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलना, उनके हाथ में कोई आशीष नहीं रहेगी। लगे रहते हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, ठीक है आप प्रार्थना करिए, बट एक बोझ के साथ करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करिए, पवित्र आत्मा से भर करके हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने कि मुझे प्रार्थना करनी है। बट पाखंडी मत बनिए, दिखाइए मत। हम घर में शायद 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करते होंगे, बट जब हम सभाओं में जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, पता नहीं कितने शब्द आ जाते हैं उनके मुंह में ऐसे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा पिता जो है, जो स्वर्ग में है, वो जानते तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हम सीधा प्रार्थना करें, परंतु पाखंडियों के समान नहीं, दोगले व्यक्तियों के समान नहीं, झूठे व्यक्तियों के समान प्रार्थना ना करें। आपकी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो जो आत्मा से भर के हो और सीधा स्वर्ग को टच करे यीशु के नाम में। बट पाखंडियों को कुछ नहीं मिलेगा, दिखावा करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बट पाखंडी नहीं, कपटी नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यीशु मसीह वहां पर देखता होगा जो फरीसी, याजक, महायाजक, वो दिखावे के काम बहुत कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें ताना दिया। बट आपको यीशु मसीह ताना नहीं दे रहा, आपको यीशु मसीह कह रहा है ना ऐसे करो ना बनो। हमें, हमारी धार्मिकता एक दिखाने की धार्मिकता नहीं है, संसार की धार्मिकता एक दिखाने की धार्मिकता हो जाती है। वहां पर बड़े बड़े कामों को दिखाया जाता है, बट आपका पिता जो गुप्त में है आपकी प्रार्थना सुनता है, वो सुनता है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु हमें ना तो पाखंडियों के समान बनना चाहिए, ना कपटी बनो और ना ही उनके जैसे काम करो। हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि ऐसा कोई जो इन प्रार्थनाओं का फल कहीं नहीं आएगा, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में आशीष नहीं है, उन प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं है, क्योंकि आप दिखावे के लिए प्रेयर कर रहे हो। नहीं, आपका पिता आपके बारे में जानता है। सीधा बोलिए, सीधा बोलिए। और हम बहुत लंबी चौड़ी, बाइबल में लिखा ना, हम अन्य जातियों के नहीं बक 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 करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सीधा स्पष्ट मांगना है, ताकि प्रभु हमें इस बात के लिए आशीष दे, हमें इस बात के लिए बरकत दे। परंतु हमें संसार के जैसे नहीं, हमें दिखावे के धर्मियों के समान नहीं बनना। जो जैसे हो बाइबल में लिखा है, हमें वैसे ही प्रभु के पास जाना चाहिए, हमें वैसे ही जाना चाहिए। वो आपके बारे में, यानी कि परमेश्वर आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, आपके जीवन को जानता है, आपके व्यवहार को जानता है, आपकी सोच को जानता है, आपके बोलों को जानता है, आपके सारे जीवन पर उसकी दृष्टि है। हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाकर के दिखावे के काम भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं,
फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, हम खाना बांट रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं। बांटिए, यीशु मसीह ने कहा जरूर करिए, भला करना सबका, बट जरा सा बांटते और 200 फोटो डालते, क्या दिखावा, पाखंडी बना। हमें ऐसा नहीं करना। पाखंड से भरे हुए लोगों को यीशु मसीह पसंद नहीं करता है, सच्चे लोगों को पसंद करता है, सिधाई से चलने वाले लोगों को पसंद करता है। इसलिए हम ये लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। लोगों को दिखाने के लिए आराधना नहीं है, ये प्रार्थना आराधना यीशु के लिए है। अपने जीवन को इस समय मुझे आपको चेक करना चाहिए। और एक चीज और मैंने देखा है, कई लोगों को देखता हूं मैं, आपने भी शायद नोट किया होगा, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और जो पड़ोसी होते हैं ना, जो साथ में ग्रुप बना होता है, उसमें से आधे ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। ये कौन सी प्रार्थना हुई है? आपकी प्रार्थना से लोग सो रहे हैं, आपकी प्रार्थना से लोगों को नींद आ रही है। कुछ लोग उबासियां मार रहे होते हैं, आप लगातार बोलते जा रहे हो और वो लोगों का ध्यान भटक जाता है। कोई इधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई छत को देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि लंबी प्रार्थना है, अननेसेसरी। पाखंडी मत बनिए, यीशु मसीह के साथ दिल के साथ जुड़िए। प्रार्थना तक सीधी जाएगी, 100% जाएगी। हृदय से प्रार्थना करिए, आत्मा में होकर प्रार्थना करिए, वेदना से भर के प्रार्थना करिए, बट पाखंडियों जैसी नहीं, दिखावे वाली धार्मिकता नहीं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, वो अपने बाजुओं पर जो है ताबीज बांधे हुए घूमते हैं, गले में लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं। दिखावे के धर्मी मत बनिए, पाखंडी बना मत करिए। यीशु मसीह के राज्य में ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, कुछ नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग वर्षों से एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? आपने नोट किया अपने आप को? आपने अपने आप को जांचने की कोशिश की? क्योंकि पाखंडियों के समान हम प्रार्थना आराधना करते हैं। हमारे को अपने जीवन को बदलना हो। कपटी मत बनिए, कपट मत करिए। मन में जो है कपट रखा और मुंह में मीठी मीठी बातें कर रहे नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि यीशु ने, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या यीशु ने मुझे आपको कपटी बनाया, कपट करने वाला बनाया, दोगला बनाया, झूठा मक्कार बनाया? नहीं, उसने मुझे आपको अपने रूप, अपने स्वरूप, अपने चरित्र में बनाया। जब उसने हमें नहीं बनाया कपटी, तो हमें नहीं बनना, और जब नहीं बनना तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करना जिससे यीशु मसीह को दुख पहुंचे, जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। आजकल हमने पवित्र आत्मा को भी बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया। हमें लगता ही नहीं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है भी या नहीं। कई बार हम ऐसी बातें कर बैठते हैं कि जो नुकसान देती है। हमें अपने आप को चेक करना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु हमें आशीष और बरकत देगा। क्या लिखा है? मत्ती 6:8, मैथ्यू 6:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। देखिए आगे वचन में, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना में प्रभु को मालूम है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, परंतु हमें इनके समान नहीं बनना। हमें अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करनी है। हमें कैसे बनना है? एक सच्चा प्रार्थना का व्यक्ति बनना है, एक अच्छा प्रार्थना का योद्धा बनना है। पवित्र आत्मा से भर करके आराधना प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। पर हमें लोगों के समान नहीं बनना। मैंने अभी आपसे कहा, मुझे आपको यीशु के समान बनना, यीशु के समान बनना, यीशु के जैसे करना, तभी प्रभु हमें आशीष और बरकत देता है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है आपकी क्या जरूरत है। और यहां भी एक बात कहना चाहता हूं, कई बार हम क्या कहते हैं, प्रभु मुझे आज चाहिए, प्रभु मुझे अभी चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को, बट नहीं, आप देखिए प्रभु आप जब देंगे ना, वो टाइम, वो
चीज या जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो वो उत्तम नहीं होगी, वो सर्वोत्तम होगी, वो सर्वोत्तम होगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परमेश्वर आपको देगा। बट वेट अपॉन द लॉर्ड, हमें इंतजार करना है, हमें इंतजार करना है, परंतु हमें कपटियों के समान, पाखंडियों के समान बकबक करने वाला व्यक्ति नहीं बनना। सीधी बात बोलिए, आपका डैडी जानता है आपको क्या चाहिए और डैडी आपको राइट टाइम देगा, एंड ही विल श्योरली ब्लेस यू, वो आपको हमेशा आशीषित करके ही रुकेगा। इसलिए हमारा जीवन ऐसा ना हो जो लोगों के समान, लोगों को दिखाने का। यीशु के राज्य में ऐसा व्यक्ति खाली हाथ रहता है, आपको बताना चाहता हूं, वो चाहे कितने भी वर्षों का होगा। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे वृक्ष होंगे जो झाऊ के समान होते हैं, जो कुछ नहीं है इनके पास। कुछ वृक्ष इस प्रकार से हैं जो अपनी भी नहीं, दूसरों को छोड़ दो, जो अपने लिए कुछ कर सके, दूसरों के लिए आशीष का काम नहीं है। वो पेड़ ऐसे सूखे होंगे जो ना फलवंत है, छाया भी नहीं होगी। परंतु अपने आप को चेक करिए कि मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा जीवन है, मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। मेरा पिता जानता मेरी क्या जरूरत है और वो जरूर देगा। वो आशीष मांगने से पहले जानता है, ही नोज एवरीथिंग। मैंने आपको बताया अबाउट यू, गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है। हमें संसार के समान नहीं बनना है, हमें यीशु के समान बनना है। यीशु जब प्रार्थना करता था तो क्या होता था? स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देने आते थे। यीशु सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करता था, उसको मालूम था कि मुझे क्या करना है, उसको मालूम था कि अगले दिन जाके मुझे लोगों को चंगा करना है, अगले दिन मुझे जाके जो है लोगों को छुटकारा देना है, दुष्ट आत्माएं निकालनी है, लोगों को चंगा करना, मुर्दों को जिंदा करना। वो उसके मन की थी जो अपने पिता से खोलता था, और पिता उसकी हर आवश्यकता पूरी करता था। तो वो हमारी भी आवश्यकता पूरी करना चाहता है। तो हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, ना करना है, ना बनो, ना तो बनो ना करो। प्रभु का हम धन्यवाद दें। और आजकल एक चीज और भी चलने लगी है, फिर सब निकालेंगे, मत्ती 6:16। ये एक्चुअली बड़ा कड़वा वचन है, जब यीशु मसीह दे रहा होगा तो जितने भी फरीसी, शास्त्री, महायाजक ये सब इकट्ठे होते होंगे सुनने के लिए, क्योंकि उसके पास अलग बातें थी, उसके पास अलग बातें थी, क्योंकि उसके पास स्वर्ग की बातें थी। तो वो भी सुनने के लिए तो, बट मन क्या थे? अंदर से कठोर थे, रिसीव नहीं करना चाहते थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 6:16 में कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, आज कपटी ही है, कपट मत करिए, कुछ नहीं मिलना, नुकसान हो जाएगा, बल्कि जो है ना वो भी चला जाएगा अगर हम छल कपट में ही लगे रहेंगे तो। सो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीन छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। यीशु मसीह देखता होगा वहां पर लोगों को, आज क्यों सिर क्यों लटका हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ? नहीं, उपवास में हूं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जाने कि तुम उपवास में हो, और अपने मुंह पे तेल लगा, चमक, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोग जाने। हम लोगों को दिखाने के लिए जो धर्म के काम कर रहे हैं, आज मैं उपवास में हूं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं उपवास में हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं 5 बजे खाना खाऊंगा, आज मैं 2 बजे पीऊंगा। नहीं, हमें किसी को दिखाना ही नहीं, क्योंकि हमारे को इसके बदले में बाइबल कहती है वे अपना प्रतिफल पा चुके, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पाखंडी उपवासी मत बनिए, कपटी उपवासी मत बनिए। एक बात कहना चाहता हूं, सीधी बात, हम नए नियम के लोग हैं, हम नए नियम के लोग हैं। अगर हमें उपवास भी करना है ना, तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही उपवास करें। ये नहीं, आज कई लोग तो पता क्या बोलते हैं, अरे मेरा वजन बढ़ गया, आज मैं 2 दिन का उपवास कर लेता हूं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, मिलेंगे, बट वो कुछ नहीं मिलना उनको। मैं उपवास कर रहा हूं, अरे तुम अपने पेट के लिए उपवास कर रहे हो, परमेश्वर के लिए थोड़ा ना उपवास कर रहे हो। तुम्हें पवित्र आत्मा ने कहा ही नहीं, आप पवित्र आत्मा से सुन के उपवास करिए। आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो 1 दिन का हो,
चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे 40 दिन का हो। आपको बताना चाहता हूं, चाहे 40 दिन भी होंगे ना, आप निराहार रहोगे, प्रभु की आत्मा आपको सामर्थ, आशीष, चंगाई उत्साहित करती रहेगी यीशु के नाम में। क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को सुन करके उपवास किया, पवित्र आत्मा को सुनकर उपवास किया। यू विल ब्लेस्ड। पवित्र आत्मा बात करना चाहता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 1 दिन का भी करते हैं, कुछ लोग 2 दिन का भी करते हैं, बट सुन के करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। बहुत सारी कलीसियों में, हमारी कलीसियों में भी जो है एक बनाया गया है कि हम हर एक सप्ताह में 1 दिन कलीसिया मिलकर उपवास करें। इस प्रकार से हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तो वहां पर जितने भी प्रेरित थे, जो आसपास के लोग थे, वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। किस बात के लिए? वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे राज्य धर्म की खोज के लिए। वो अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो जो उपवास था उनकी अपनी जरूरतों के लिए नहीं था। उनका उपवास था कि स्वर्ग राज्य कैसे बढ़े, हम कैसे आत्माओं को जीते। ये बोझ आजकल हमारे पास है ही नहीं। हमारे मुंह से कई बार ये प्रार्थना निकलती ही नहीं होगी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो एक्शन भी तो लीजिए कि बाहर जाके सुसमाचार सुनाइए, बट वो तो हम कर ही नहीं रहे। तो फिर वो उपवास तो आपने कर लिया पवित्र आत्मा की वजह से, एक्शन कहां रहा? हम पाखंडी ना बने उपवास करने में। उपवास करिए, प्रभु के सामने करिए, प्रभु को महसूस हो कि हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा भूखा है और ये आत्मा में होकर के उपवास कर रहा है। मैं इसकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में दूंगा यीशु के नाम में। बट आजकल हम उपवास ठीक है फॉर्मेलिटी के तौर पर निभाने लग गए। सॉरी, हमें से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ना करो ना बनो। करने का कोई फायदा नहीं ना, उसका रिजल्ट ही 0 है। आप अपने शारीरिक जीवन के अनुसार वो उपवास कर रहे हो, आत्मा की अगुवाई से। और मैं इस बात को कह सकता हूं दावे के साथ, मैंने अपने जीवन में इस बात का बहुत तजुर्बा किया है कि जब भी पवित्र आत्मा ने मुझे अपने पर्सनल जीवन के लिए उपवास करने को कहा और मैंने किया है, मुझे बदले में आशीष जरूर मिली है, क्योंकि मैंने उसको सुना। यस, बट इसके लिए मुझे डोंडी पीटने की जरूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आज मैं उपवास में हूँ, पास्टर तुम्हारा उपवास में है, तुम्हारा भाई उपवास में है, नहीं, ये तो दिखा रहे हैं प्रभु। और इस उपवास में हम और प्रभु के निकट जाएं, उसके साथ संगति करें। हम कई बार क्या पवित्र आत्मा से सुन भी लिया, उपवास कर भी लिया, बट हमारे काम अलग हैं, हम कामों में व्यस्त हैं। प्रभु के साथ समय कहाँ बिताया था? प्रभु के साथ कहाँ बैठे आप? ना आपने प्रार्थना की, ना ढंग से, ना आराधना की, ना स्तुति की, ना वचन को पढ़ा, ना प्रभु को सुना, ना अपनी बात भी प्रभु तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि हम बिजी हैं। उपवास तो कर लिया सुबह से लेकर शाम तक, और घर शाम को आते आते तक ओह मैं बहुत थक गया हूँ, ओह मैं बहुत थक गया क्योंकि आज मैंने उपवास भी किया और उपवास में आज मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम करना पड़ गया। अरे ये दिखावा, ये काय का पखंड है। मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए कि क्या मैंने जो उपवास किए मुझे उसका कितना प्रतिफल मिला। अगर मैंने शरीर में किए तो मुझे क्या प्रतिफल मिला। जब पवित्र आत्मा कहेगा, एक दिन का उपवास भी अगर पवित्र आत्मा ने कहा ना, तो आप निश्चित रहिए स्वर्ग खुलेगा और आशीष आएगी यीशु के नाम में। एक दिन में भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 40 दिन का, बट जो पवित्र आत्मा कहता है अंदर से, यहाँ से आपकी बैली में से आपको आवाज आएगी और आपको। बट हमें क्या करना? इन पाखंडी उपवासी नहीं बनना। उपवासी मत बनिए, पाखंड का उपवास मत करिए। घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, there is no use, because आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं जा रहे। आप तो अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं, अपनी अभिलाषा को। एक फॉर्मेलिटी है भाई, उपवास करना है, संडे से पहले शुक्रवार हमारी कलीसिया में उपवास होगा तो हमें करना ही है। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप आत्मा से भर के कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आशीषित होंगे यीशु के नाम। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, हमें प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की बढ़ाई करनी है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित करे। हालेलुया। देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने मत्ती 23, मैथ्यू 23, मत्ती 23 को निकालिए।
23 and verse 8, मत्ती 23 का 8। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और अगर 11वें वचन को पढ़ लेंगे 12 को, तो और भी आशीष मिल जाएगी कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा क्या बने? सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है कि तुम रब्बी ना कहलाना। हम रब्बी नहीं। रब्बी का मतलब है सिद्धता की ओर जाना। रब्बी का मतलब है टीचर। रब्बी का मतलब है शिक्षक देने वाला, शिक्षा देने वाला, संभालने वाला, उत्साहित करने वाला, करेक्ट करने वाला, डांटने वाला, प्रेम करने वाला। और यीशु मसीह में ये गुण पाए जाते हैं। यीशु मसीह हमें आशीषित करता है। परंतु हम क्या करना है? हमें रब्बी नहीं कहलाना, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें छोटा बनना। और हम जितना छोटा बनेंगे हम परमेश्वर के राज्य में उतने ही बड़े बनते चले जाएंगे। हमें बड़ा नहीं बनना, ना बनो और ना ऐसा कुछ करो, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए, मैंने कहा धर्म के काम करते हैं। मुझे पास्टर बोलो, मुझे मास्टर बोलो, मुझे बिशप बोलो, मुझे प्रेरित बोलो। ऐसे लोग प्रतिफल पा चुके हैं, क्योंकि बड़ा बनना चाहते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बनेगा, और जो छोटा बनेगा वो राज्य में बड़ा किया जाएगा। बड़े मत बनो। यीशु ही रब्बी हमारा है, यीशु ही हमारा रब्बूनी है, यीशु ही हमारा गुरु है। हमें अपने गुरु की तरफ देखना है। वो सिद्ध गुरु है, हम सब असिद्ध हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। यीशु मसीह मुझे आपको सिखाता है कि जो तुम में बड़ा हो वो सेवक बने। परमेश्वर ने हमें जो सेवा सौंपी है उसमें दिखावे की सेवा ना करें, सच्ची सेवा करें। सच्ची सेवा, दिखाने के लिए नहीं। मैं प्रभु की दया से एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, कि पास्टर चर्च में है तो मैं उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कुर्सी साफ कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, मैं दिखाने की सेवा कर रहा हूँ। ये मेरी सेवा किसी काम की नहीं, क्योंकि इस सेवा में यीशु मसीह मुझे देख ही नहीं रहा। इस सेवा में तो लोग मुझे देख रहे हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दिखाना है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो काम करते हैं वो काम करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपके शब्द नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा। आपका काम बोलेगा। मैं मुझे दिखाना थोड़ा है काम, दिखा के काम किया तो क्या काम किया? हमें तो सही काम करना, हमें सही काम करना, जो सही काम है। जो तुम में बड़ा बनना चाहते हो छोटा बने, सेवक बने। और सेवक का मतलब है सेवा करने वाला। सेवा करवाने वाले नहीं चाहिए यीशु को। यीशु को सेवा करने वाले चाहिए, करवाने वाले नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें इस काबिल समझा, योग्य समझा कि हम कुछ कर पाए। धन्यवाद करिए, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। धन्यवाद करिए, बट बड़ा मत करिए और बड़ाई मत करिए अपने काम की। मैंने ये किया चर्च में, मैंने वो किया चर्च में। अरे किसको दिखा रहे हो? पास्टर को, या पास्टर तुम्हें दिखा रहा तो दोनों को नहीं मिलना, खाली याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं, पर जिसने काम करना है उसको दिखाने की कोई जरूरत होती नहीं। बड़ा मत बनिए, छोटा बनिए। मुझे याद है मेरे एक बुजुर्ग कहती थी, मेरी बुआ कहती थी, जानते क्या कहती थी? मैं आपको बताता हूँ, कहावत है, कहता बड़ा तो ऊंट भी होता है। बड़ा तो ऊंट भी होता है। तो ऊंट बनना है या सेवक बनना, फैसला होता है। सो ऊंट बनने से बेहतर है छोटा बने, काम करने वाला बने, सेवक बने। अरे प्रभु का काम है। हम चर्च में आते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं और आपके साथ सेवा में अगर वहां पर कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये आपका अपने आप फर्ज बनता है। अरे भाई मैं चर्च की कुर्सियां लगा दूं, किसी को बोलना नहीं, करना। यीशु ने करके दिखाया है। हमें सब समेटना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और आपका नहीं है, ये यीशु मसीह का है।
और हम सब को एक सेवक के रूप में रखा यीशु ने, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इन चीजों की संभाल करें। एक एक पैसा आप सबके खून पसीने से पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो आपकी वो है, ये मेरा पैसा नहीं है। सेवा का काम दिल से आत्मा से करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा, परंतु बड़े बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मत मिलेगा। और देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने, इफिसियों 5:7, Ephesians 5:7। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इफिसियों 5:7, पेज नंबर 268, 268 पेज नंबर 5:7। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, पार्टनर मत बनो, उनके समान ना बनो, ना ही उनके जैसे काम करो। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई व्यर्थ बातों से तुम्हें धोखा ना दे, इसलिए हम इनके सहभागी ना बने। हमें बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है, जैसे भजन संहिता में लिखा है कि क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ना तो वो पापियों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हमें इनके समान नहीं बनना। इसमें से तो परमेश्वर ने हमें इस संसार के गंदे कीचड़ में से उसने हमें बाहर निकाला है, अपने लहू से शुद्ध कर दिया है, अपने लहू से पवित्र कर दिया है। तो फिर हम उन पापियों के समान फिर अपना जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमारा मसीह में आना, रहना और वर्षों तक बने रहना बेकार हो जाएगा। इसी काम करें, हमें कुछ नहीं लाभ होगा, बल्कि हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान बहकाने में बहुत तेज है। हमें पापियों के समान नहीं बनना, हमें यीशु के समान बनना है। यीशु की धार्मिकता जो हमें दी गई है, हमें उसको लेकर के चलना है कि हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले बने। मैं प्रभु सहभागी नहीं बनना चाहता, पापियों की मंडली में नहीं बैठना चाहता, मैं तो धर्मियों की मंडली में बैठना चाहता हूँ। मैं धर्मियों से सीखना चाहता हूँ, मैं धर्मियों को बताना चाहता हूँ। हम एक सहभागिता करें, बट पापियों की नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों की सहभागिता करें, जो सीखने का मौका मिलता है, जो आशीष मिलती है, जो बरकत मिलती है। हमें सहभागी नहीं बनना, पापियों के साथ जो है उनकी सहभागिता नहीं करनी, उनके जैसे काम नहीं करने। हमें निकाल दिया। मैं और आप जब हम पुराने जीवन में थे, मसीह को नहीं जानते थे, तो मैं और आप क्या थे? मैं डेली सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था, हो सकता है आप में भी कई लोग हो, डेली ड्रिंक करने वाला था, आप में से भी कुछ हो सकते हैं, या जुआ खेलने वाला, या गलत काम करने वाला, आवारागर्दी करने वाला, वो जीवन था। बट आज मेरा जीवन वापस ऐसा है, तो मुझे ऐसी सहभागिता में जाना ही नहीं चाहिए जो मुझे वापस, क्योंकि बाइबल कहती है अच्छा चरित्र बुरे, अच्छी संगति बुरे चरित्र को बदलती है, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बदल देती है। तो हमें ऐसी संगति में जाके क्या करना? आज आप मसीह में आ गए तो वो लोग आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, दूसरी दृष्टि से देखते हैं। बट आपके अंदर एक आनंद है कि परमेश्वर ने मुझे उस पापियों की मंडली से छुड़ा दिया, मैं बाहर आ गया, मैं उनके जैसे काम नहीं करता, न मुझे करने हैं। प्रभु का धन्यवाद, मुझे तो जो पिला दिया गया है वो पवित्र आत्मा पिला दिया गया है। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। सो हमें दिखाने के काम नहीं करने। यीशु मसीह बड़ा साफ है, बड़ा सीधा बोलता है, करेक्ट बोलता है, कान पकड़ता वो, कि ऐसे मत बनो, ऐसे मत करो। बट फिर भी कई बार मसीह में आने के बाद थोड़े कुछ समय के बाद हम फिर से कई बार गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, फिर से सिगरेट पीनी शुरू कर देते हैं, फिर से जो है कई बार ड्रिंक, अरे वो मेरे चाचा का लड़का आ गया था, वो मेरी बुआ का लड़का आ गया था, उसने जबरदस्ती पकड़ा दिया, अरे वाह, कल को कोई जहर देगा तो पी लोगे क्या? तब तो नहीं पियोगे, तब समझदारी काम कर लिया। बट वहां पर हमारा लालच घुसा हुआ,
हमारा मन लगा हुआ है, हम फिर से आकर्षित हो रहे हैं उन चीजों के लिए। परंतु बाइबल कहती है हमें ना तो सहभागिता करनी है उनके साथ, ना ही उनकी मंडली में जो पाप करते हैं। बाइबल में नीति वचन लिखा ना, आजा तू हमारा सहभागी हो जा, हमारा एक ही बटुआ होगा, लूटेंगे, मारेंगे और आनंद मनाएंगे। नहीं, हमारा आनंद यीशु मसीह है, हमारा आनंद यीशु मसीह के लोगों के साथ, हमारा आनंद उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना है। तुम लोगों को दिखाने के लिए काम मत करें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मत दिखाइए लोगों को, बट उसको भी कैसे दिखाना है? प्रभु मैं आपको दिखाने के लिए नहीं, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे कहा है करने को, मैं सेवा के लिए धन्यवाद। बड़ा मत बनिए, बड़ा बनने से कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान। क्योंकि बाइबल लिखा ना कि वो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, हुक्म देते रहते हैं, हुक्म देते रहते हैं। करके दिखाया, यीशु ने करके दिखाया, यीशु ने जीवन बदला। अपने जीवन को बदलिए, पापियों के साथ नहीं, गलत जीवन मत जिए, प्रभु के साथ चले। प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। सच में बताना चाहता हूँ, फायदे का सौदा, नुकसान का सौदा नहीं। आप चलिए तो सही ईमानदारी से, छोटे तो बनिए, सेवक तो बनिए, आज्ञाकारी तो बनिए, परंतु पाखंडी मत बनिए। पाखंड का जीवन यीशु को नहीं समझ में आता, क्योंकि यीशु पाखंडी नहीं है। पर जब मैं और आप उसका बेटा बेटी हैं, तो फिर हम में भी वो पाखंड, वो दोगलापन नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को हमें बदलने की जरूरत है, और मैं और आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, प्रभु के वचन और उसके आत्मा से हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाने का जीवन नहीं, मैं पापियों और जो है उनकी मंडली में नहीं, मैं झूठा उपवासी नहीं, मैं झूठा प्रार्थना का व्यक्ति नहीं, मैं झूठा विश्वासी नहीं, मैं एक सच्चा विश्वासी बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपको खोजना चाहता हूँ। और जब आप बाइबल में यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो यीशु ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, और जब उसने नहीं किया तो उसकी सामर्थ हमें तैयार करेगी कि हम भी वो काम ना करें, ना बोले, ना जिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आशीष देना चाहता हूं, प्रभु में उठाना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह आप सब पर होने पर, प्रभु की दया आप सब पर होने पर आपको उत्साहित कर रहा हूं। हमें नहीं बनना है सर, मत बनिए। मैं एक बड़ी स्वाभाविक सी बात कर रहा हूं कि हमारे संसारिक माता पिता, मेरे माता पिता, आपके माता पिता में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको गलत रास्ते पर चलता हुआ आनंदित हो? कोई है? बाइबल में लिखा है कि तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को पत्थर की बजाय अंडे ही दोगे। तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता कैसे चाहता? कभी भी नहीं। तो ये चाहता मेरे समान। उसने आदम को क्या बनाया? मेरे समान। मेरे समान मतलब जो मैं हूं वो आदम। और आज यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं, तो हमें भी वही करना है, वही जीवन जीना है, वही करना है जो यीशु ने कहा और किया। बस पाखंडियों के समान धर्मी मत बनिए, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। पाखंडियों के समान सेवा मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा। पाखंडियों के समान प्रार्थना मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट एक सच्चा आत्मा से भरा होकर के प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु से जरूर मिलेगा, ईश्वर जरूर मिलेगा। ऐसे ना बने, ना करें, क्योंकि जो यीशु नहीं चाहता वो मुझे नहीं करना चाहिए। ये मैं और आप अपनी ताकत में होकर कुछ नहीं करेंगे, बट आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मदद कर। मैं कई बार पाखंडी बन गया हूँ, मैं कई बार पाखंडी बन गई हूँ। अब नहीं, आज ये वचन मुझे कुछ सिखा रहा है, आज ये वचन मुझे उत्साहित कर रहा है, आज ये वचन मुझे आशीष दे। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे लोग नहीं जांच सकते, और तेरा वचन कहता है कि मैं अपने आप से भी नहीं जांचा जा सकता, परंतु मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जांचा जा सकता हूं। हे पवित्र आत्मा, आज मुझे जांच, मुझे परख,
और जो बुरी बात तुझे मेरे अंदर दिखाई देती, जो ये पाखंड, कपट, छल, दोगलापन दिखाई देता है, उसे आज लहू के द्वारा मिटा दे मेरे परमेश्वर। पिता तुमने कहा कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता छोटा बने, प्रभु छोटे बने। बड़ा बन के कुछ नहीं पाएंगे, परंतु छोटा बन के पिता तेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा, तेरी उपस्थिति में बैठने का मौका मिलेगा। जो तेरा वचन कहता है वैसा करेंगे, तुम्हें आशीष मिलेगी। हमारा जीवन यीशु का दिया हुआ जीवन है। हमें यीशु आप अपने रूप में, अपने स्वरूप में चलाइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो। आपके लहू से हमें आशीष दीजिए, आपके लहू से हमें बरकत दीजिए। प्रभु सच में पाखंडी ना बने, कपटी ना बने, एक सच्चे सेवक बने, एक सच्ची बेटी बनो, एक सच्चा बेटा बनो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरी देह, मेरे विचारों पर तेरा कंट्रोल ले ले। मैं आपको अधिकार देता हूं पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, ताकि मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूं, मैं यीशु के वचन के चलाए चलूं। मेरे जीवन से मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आपका धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरे लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर और आशीष कर। धन्यवाद करता हूं। ना मैं ऐसा बनना चाहता हूं, ना मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं यीशु के समान बनना चाहता हूं, मैं यीशु के समान करना चाहता हूं। पिता मेरी मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आगे शेयर करें। और जो हमारे कलीसिया के भाई बहन हैं, यदि आप किसी और भी कलीसिया के सदस्य हैं और आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन जो है हमारे द्वारा जो वचन मिला आपने ग्रहण किया, तो ये आपको कहूँगा कि जब आप चर्च में जाएं, अपने अपने चर्च में या हमारे चर्च के मेंबर हैं, अपना दान, अपना दशमांश जब भी आप चर्च में आए तो अवश्य डालिए। आइए धन्यवाद दें प्रभु का, और आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ होता रहे। आमीन। जय सच्चिदानंद।